ये मैं अब आपको डेमो देने लगा हूँ। ये वोल्ट्स वाले पे आपने रेड को जो प्रोब है उसका जो टर्मिनल है उसको इसके अंदर इंसर्ट करना है और ब्लैक को हमेशा कॉमन में रखना है आपने। ये मैं 20 वोल्ट्स पे इसको सेट करूँगा, 20 डीसी वोल्ट्स पे। और ये मैं बैटरी, ये जो बैटरी है इसके मैं आपको डीसी वोल्ट्स मेजर करके दिखाता हूँ। ये नेगेटिव टर्मिनल है, इस पर मैंने ब्लैक प्रोब लगा दी। ये पॉजिटिव है, इसमें मैं रेड लगा रहा हूँ। ये तकरीबन 13 वोल्ट्स शो कर रहा है, जो इसकी चार्जिंग के यानी कि ड्यूरिंग है। चार्जिंग के फ़ौरन बाद तकरीबन ये इतने वोल्ट्स हैं और ये स्टेबल होगा तकरीबन साढ़े 12 वोल्ट्स, तकरीबन 12.5 वोल्ट्स तक। अब मैं आपको एसी वोल्ट्स मेजर करना सिखाता हूँ। ये जो सप्लाई आ रही है ये मेरे घर की यानी कि सप्लाई आ रही है, वापडा की सप्लाई आ रही है। तो इसमें ये देख सकते हैं आप, मैं इसके अंदर ये वाली प्रोब और ये वाली प्रोब इंसर्ट करने लगा। ये देखने 250 के करीब वोल्ट, 250 वोल्ट्स आ रहे हैं, 240 250। रात का वक्त है तो वोल्टेजेस ज़्यादा आ रहे हैं, और दोपहर का वक्त होगा जब गर्मी ज़्यादा होगी तो लोड के ऊपर इसके वोल्ट के 200 तक आ जाते हैं, 210 220 तक आ जाते हैं। ये एक रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस की अब आपको मैं इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम करने का जो तरीका है वो बताऊँगा। मैक्सिमम सेटिंग पे कर दिया रेजिस्टेंस की, और ये प्रोब का एक एंड इस तरफ और सेकंड एंड इस तरफ। अब ये रीडिंग नहीं आ रही क्योंकि जो यूनिट है वो काफ़ी बड़ा सिलेक्ट किया हुआ हमने। अब मैं इसको कम करूँगा, अभी भी नहीं आ रही, इससे कम करूँगा, अब अभी भी ये प्रॉपर रीडिंग नहीं दे रहा। अब मैं इधर करूँगा, ये तकरीबन 223 ओम्स की रीडिंग शो कर रहा है। अब इधर मैं करूँगा तब भी रीडिंग नहीं आएगी क्योंकि वो उसकी रेंज से बाहर हो जाती है रेजिस्टेंस की। इस तरह से हम इसकी रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। ये 223 वो ओम्स जो है रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस की है 220। जंपर केबल है। अब आप समझें कि आपको इसका जो आपने इसका फाइंड आउट करना है, एक ग्रिप है उसके अंदर ये गिवन है तो आपको पता नहीं कि कौन सी वायर है, ठीक है, ये आप समझ लें। अब मैं क्या करूँगा, इसको मल्टीमीटर से अभी तार फाइंड करने के लिए और जो वायर आपने उसको फॉलो थ्रू करना है उसके लिए आपने क्या करना है, तार ढूंढने के लिए ये वाईफाई मोड या कंटिन्यूटी मोड जिसे आप कहते हैं उस पर सेट करना है। प्रोब्स की पोजीशन वही रहेगी। एक एक एंड मैं इधर लगाऊंगा, सेकंड एंड मैं कोई भी समझे ग्रिप में वायर है मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये देखें क्लोज टू ज़ीरो, इस अगर ये रीडिंग दे 001 002 या 3 4 5 इवन 10 8 9 तक भी दे देना तो समझें कि कॉन्टीन्यूटी शो हो रही है। इस तरह से ये देखें, ये दोनों वायर्स के मैंने जो हैं एंड्स को उसके साथ कनेक्ट किया तो ये कॉन्टीन्यूटी शो कर रहा है। इस तरह से आप ECM में वायर्स भी फाइंड कर सकते हैं, कौन सी वायर कहाँ जा रही है। इस तरह से आप उन वायर के लोकेशन ग्रिप टू ग्रिप उसके अंदर से फाइंड कर सकते हैं। ये अब LED है फॉर एग्ज़ाम्पल। वैसे तो इसमें जो पॉजिटिव होती है LED की वो हमेशा बड़ी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ, ठीक है, तो ये इक्वल इन लेंथ हुई थी। तो आप किस तरह आपको पता लगेगा कि पॉजिटिव कौन सी है या नेगेटिव, इस तरह तो आप फाइंड नहीं कर सकते जब इक्वल लेंथ में कटी होंगी वायर। तो इसका क्या हल है, इसका भी यही हल है, आपने इसको वाईफाई मोड या डायोड मोड, या डायोड होता है बेसिकली, डायोड का सिंबल है, और इसको इसी मोड पे सिलेक्ट करें और आप LED की पोलैरिटी भी फाइंड कर सकते हैं इससे। इसका मैंने एक एंड यहाँ पे लगाया, एक एंड यहाँ पे लगाया, ये आप देख सकते हैं ये LED ग्लो कर रही है। अगर ये LED ग्लो ना करती और तो इसका मतलब होना था ये जो मैंने जिस तरह से जिस ऑर्डर में लगाई है, इसका मतलब ये इसकी ये वाली लाइन है जो पॉजिटिव के साथ जो अटैच है ये इसका पॉजिटिव है और ये इसकी LED की नेगेटिव है। अगर मैं इसको उल्टाता हूँ फॉर एग्जांपल तो ये ग्लो नहीं करेगी, ये देख सकते हैं आप। मेजर करने के लिए मैंने 10 एम्पेयर वाले में इसको लेके जाना है, 10 एम्पेयर वाली सेटिंग पे। और ये जो प्रोब है
इसको मैंने ये 10 एम्प्स की जो लिखी हुई है रेटिंग, इस वाली प्रोब में इसको इंसर्ट कर देना है। मैंने इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। एम्पेयर्स मेजर करने के लिए याद रहे कि हमने इसको सीरीज़ में कनेक्ट करना होता है मल्टीमीटर को। तो सीरीज़ में कैसे कनेक्ट करते हैं वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। ये देखें, ये मैं इसको एक एंड इसका इस तरह लगाने लगा हूँ, ठीक है। उधर से मैंने ऑन कर दिया। एक एंड आपने डायरेक्ट लगाना है, एक एंड आपने इस तरह लगा देना है। ये तकरीबन 0.58 एम्प्स शो कर रहा है। तकरीबन आधा एम्पेयर ये शो कर रहा है इस टाइम। और सीरीज़ में हमने कनेक्ट करना है, मैं आपको दोबारा बताता चलता हूँ। एक जो वायर है आपने उसको मल्टीमीटर के साथ कनेक्ट करना है, और जो दूसरी प्रोब होगी उसको डायरेक्ट आपने टर्मिनल के साथ, और जो वायर आ रही होगी किसी भी सोर्स से या लोड जिधर भी कंज्यूम हो रहा है उसके आपने सीरीज़ में कनेक्ट करना है। तो वो एक डायरेक्ट आपने लगानी है टर्मिनल के साथ, लोड के साथ। एक जो उसकी वायर होगी आपने उसको कनेक्ट करना है मल्टीमीटर के साथ, और जो रिमेनिंग जो मल्टीमीटर की एक वायर होगी उसको आपने डायरेक्ट इसके साथ टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देना है। ये एक बैटरी है और ये 1.5 वोल्ट्स में पता है कि 1.5 वोल्ट्स की है, ये आप देख मोड में होती हैं। तो इसके ऊपर मैंने ये बैटरी है जिसका सप्लाई पावर सप्लाई या बैटरी मोड है उस पर कर लें, और उधर ये 1.5 वोल्ट्स में पता है कि 1.5 वोल्ट से ऊपर नहीं होगा, तो मैं इसके ये नेगेटिव इधर लगाने लगा हूँ और पॉजिटिव ऊपर वाली। ये देख लें ऑलमोस्ट 1.2 वोल्ट शो कर रहा है। इसी तरह आप बैटरीज मेजर कर सकते हैं। 9 वोल्ट की अमूमन बैटरीज मिलती हैं जो इसके अंदर मल्टीमीटर्स और एम्पेयर मीटर्स के अंदर यूज़ होती हैं, तो आपने 9 वोल्ट पे कर देना है, ठीक है। और अगर आपके पास सीरीज़ में अगर आप इनको दो को लगाते हैं, दो सेल्स को, अब ये दो सेल्स हैं मेरे पास, तो 1.5 और 1.5 जब मैं सीरीज़ में ऐड करूँगा 3 वोल्ट्स बनने चाहिए। अराउंड 3 से नीचे बनेंगे क्योंकि यूज़ में है, नए नहीं है, तो 3 वोल्ट से बिलो ये वोल्टेजेस बनेंगे। तो मैं इनको सीरीज़ में लगाने लगा हूँ इस तरह से, सीरीज़ में लग गए हैं। अब मैं इनको 1.5 पे नहीं 9 पे रखूँगा ताकि उसकी रेंज में आ जाए। पॉजिटिव फिर ऊपर और ये नेगेटिव, ये देख सकते हैं 2.75 वोल्ट्स अराउंड, ठीक है। को आपने सेफली, जब भी आपने मल्टीमीटर को सेफली यूज़ करना है जब आप एसी सप्लाई के साथ या हाई पोटेंशियल के साथ वर्क कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वापडा की सप्लाई के साथ वर्क कर रहे हैं, उसके साथ कभी भी आपने इन प्रोब्स को कभी भी आपने टच नहीं करना। आपको ये प्रोब्स अगर आप डीसी यानी कि जिस तरह सेल्स हैं या कार बैटरी इनके साथ डील कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। जब भी आप सप्लाई एसी सप्लाई हाई पोटेंशियल की, इसके अंदर हाई पोटेंशियल है, उनके साथ वर्क कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपने बिल्कुल इन प्रोब्स को टच आगे से इनके बेयर मेटल पार्ट को कभी भी नहीं टच करना, ठीक है। और जब आपने वोल्ट्स मेजर करने हैं एसी, तो आपने कभी भी इसको एम्फेयर में लगा के गलती से भी आपने उसके अंदर आप अपने मल्टीमीटर को और अपनी हेल्थ अपने आप को भी रिस्क पे डाल रहे हैं। हमेशा इसको मल्टीमीटर के वोल्ट्स मेजर करने के इस वाले प्रोब में आपने रखना है। जो ब्लैक प्रोब है वो हमेशा कॉमन वाले में रहेगी। जो ब्लैक प्रोब है इसको आपने कहीं नहीं छेड़ना। जो रेड वाली है ये इन दोनों के अंदर शिफ्ट होती रहती है। मैक्सिमम जो आपको मिली एम्प्स तक मेजर करना है 200 मिली एम्प्स हैं, ये भी इधर तक हो जाएगा। वोल्ट्स भी इनमें मेजर होंगे, इसी वाली प्रोब में जो है वोल्ट्स भी मेजर हो जाएंगे, मिली एम्प्स भी मेजर हो जाएंगे, और डायोड ये वाईफाई मोड भी इसी में हो जाएगा, ये सप्लाई वाला मोड ये भी इसी में हो जाएगा, बैटरी वाला मोड जो है इसमें हो जाएगा। एम्पेयर जब 10 एम्पेयर की आपने बड़ी रीडिंग लेनी है तब आपने सिर्फ इसको उठा के इधर करना है। मैक्सिमम टाइम आपका यहीं पे रहेगा। और फॉर फर्दर इसके ऊपर लिखा भी हुआ है, उनके ऊपर उन्होंने वोल्ट्स का, ओहम्स का, मिली एम्प्स का, कंटिन्यूटी का, उन्होंने सारे सिंबल दिए हैं। इसी तरह इधर उन्होंने 10 एम्प्स मैक्स लिखा हुआ जो ये वैल्यू है। अगर आपने एम्पेयर्स मेजर करने हैं इसको उठा के रेड वाली प्रोब को इसके अंदर इंस्टॉल करें, इसके अंदर फिट करके सीरीज़ में आप लगा के एम्पेयर्स मेजर कर सकते हैं। कोई भी वैल्यू आपने ली है, फॉर एग्जांपल मैं ये रेजिस्टेंस की एक वैल्यू लेता हूँ, तो मैं रेजिस्टेंस जब मेजर करता हूँ, होल्ड का मकसद ये होता है कि ये वैल्यू को ऑन होल्ड कर लेता है।
होल्ड कर लेता हूँ, उसकी वैल्यू को फ्रीज़ कर लेता है। फॉर एग्जांपल ये रेजिस्टेंस की है, ये एक रेजिस्टेंस है, इसको मैं रेजिस्टेंस पे करता हूँ, ये 2000 ओम्स या 2K ओम्स पे कर रहा हूँ। तो ये मैं इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू लेने लगा हूँ। तो ये 222 ओम्स की है। अब मैं इस वैल्यू को होल्ड करने चाहता हूँ। ये मैंने इसकी वैल्यू, अब ये देख लें, मैंने रेजिस्टेंस से प्रोब भी उतार लिया है, ये देख सकते हैं रेजिस्टेंस अलग है, और ये देख लें प्रोब्स भी जो है इसकी अब फ्री हैं। ये इस वैल्यू को इसने होल्ड किया हुआ है। ये बटन लाइट के लिए है, अगर आप अंधेरे में काम कर रहे हैं जहाँ पे इतनी आपको लिमिनासिटी नहीं है, तो आप ये लाइट भी यूज़ कर सकते हैं। और फर्दर इसमें अगर आपकी बैटरी कम है तो इधर बैटरी का इंडिकेशन आएगी, और वो आपने 9 वोल्ट्स की बैटरी उसको एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल चेंज करें ताकि आपकी रीडिंग जो है प्रिसाइज आए।